लड्डू 4 कचौड़ी 6 राधा रानी की जय। अरे बाबा, ये भी कोई जय हुई। वृंदावन में तो राधा रानी की जय दहाड़ कर दी जाती है, तो सारे बोलो, लड्डू 4 कचौड़ी 6 राधा रानी की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, राधा रानी की जय। हम तो हमेशा राधा रानी की जय देते हैं, क्योंकि वास्तविक जो शक्ति है, असली जो बल है, वो तो हमारी राधा रानी की जय में ही है। इसीलिए तो लिखा गया है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। यानी कि हम तो श्री जी के आश्रित होकर ब्रजमंडल में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें देखने वाली श्री जी हैं और वही देखेंगी, क्योंकि या के अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रिज को सिरताज हमारी माई श्यामा चुंदर। राधा वल्लभ लाल की जय, भगवान की जय। हम आपको अपने पिता की बात बता रहे हैं। हमारे पिता जिस दिन हम भागे, उसके 3 दिन बाद हमको पकड़ा गया। जो ही देखा पिताजी आ रहे, सो आंख मूंद के बैठे, उठ खड़ा हो। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए, हमें लगा डंडा पड़ेगा चौथी बार। तो खड़े हो गए, बच्चे ही थे। हमका आपसे एक प्रार्थना करें, उनका बताओ, हमका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट डालो, ना घर जाएंगे ना आपकी बात मानेंगे। तो उनका सच्ची, हमका आपसे सच्ची बात करें, घर नहीं जाओगे ना, कभी जिंदगी में ब्याह नहीं करोगे, वरना वो खड़े हो गए, ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम, 3 बार ऐसे छाती से राम 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 ऐसे कहा। तो कहा जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे तो फूलों की वर्षा, जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं हो सकता। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबा जी बनते हो और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी, तो फिर तो हमका जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। इतना सुंदर तुम्हारा भाव है कि श्री कृष्ण की बात सुनकर तुम्हारे आंसू आ गए। बहुत पूर्व की कोई भजन करने वाली सखी हो ली, तो ऐसा कैसे हो सकता है? को यही समझाते हैं कि सब भगवान जी, श्री कृष्ण जी सब है। हाँ, तो निराकर नहीं करते। ये बहुत ये पेंटिंग्स बनाती है, जैसे राधा जी की। ये तो गजब की बात है भाई, आपके घर में इतनी भजनानंदी संत आ गई। ये पूर्व की कोई संत रही है? नहीं तो भगवान के लिए ऐसे आंसू आना बड़ा मुश्किल होता है। आप ही बताओ, भगवान के लिए रो सकते हो? भगवान के लिए बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है आपकी कि जो ऐसी संतान है आपके पास। श्री कृष्ण प्रेमी पूर्व का कोई भजनानंदी महात्मा है जो अपना भजन पूर्ण करने के लिए तुम्हारे घर आया। बहुत सुंदर, भगवान की बहुत कृपा है आपको। बोलती है पहले कृष्ण जी को राखी बांधती है, फिर बोलती है मेरा भाई है, फर्स्ट भाई मेरे कान्हा जी। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बात। हमें बहुत अच्छा लगा बच्चा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे नाम जप करना और श्री कृष्ण से प्यार करना, फिर देखना वो जीवन कैसा उन्नतिशील बनाते हैं श्री कृष्ण। ठीक है, प्रभु को, राधा रानी को कह नहीं सकते कि आपका शरीर ठीक कर। नहीं, हम क्यों कहें, उनको काम कराना है। तो आप देख रहे हो 18 साल से किडनी फेल हो, हम उपदेश कर रहे हैं। कई लोगों ने हमसे कहा कि किडनी बदला लो, तो हम कहते हैं राधा रानी से कि जब किडनी बदलाने पर अगर हम सही काम कर सकते हैं, तो इन्हीं किडनी से क्यों ना करवाओ। आप तो कर तुम अन्यथा कर तुम हो। अगर हम इस शरीर को प्यार करते तो वो हमें गति ही ना मिलती, और जब उस गति से प्यार किया तो शरीर से प्यार है नहीं। अब ये चाहे आज रखे चाहे 100 वर्ष रख दे, उनकी बात क्या है। अरे वो कहो ऐसी किडनी को 20 वर्ष और चला दे, हमारे अंदर ये नहीं आ सकता, शरीर ठीक कर दो। इस शरीर से अब लुभायमान नहीं, ये चाहे चिकना बने और चाहे काला हो जाए और चाहे सड़ जाए चाहे फूल जाए, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक जान रहेगी इसमें, तब तक हम आते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, ऐसे दहाड़ते रहेंगे, और जब उनको बुलाना तो बुला ले, कोई बात नहीं। इससे हमारा प्यार नहीं है, ये हमारे प्यार का विषय नहीं है। हमारे प्यार का विषय हमारी लाडली जो है और आप सबकी सेवा है। मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ जी, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, सिर्फ आपको देखने, आपका चेहरा खींच के लेकर आया वहाँ से। 10 दिन पहले मैं न्यूजीलैंड में घर पे बैठा था और मुझे पता नहीं था कि मैंने आपके पास जिंदगी में पहली बार वृंदावन आया हूँ। बड़ी कृपा श्री जी की। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, मेरी रीढ़ की हड्डी 8 टुकड़ों में खत्म हो गई थी, और मैं दुनिया का तीसरा इंसान हूँ जो रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद आज आपके सामने खड़ा भी हूँ। न्यूजीलैंड में इकलौता हूँ जी। मुझे ऐसा लगता है मेरा जो ये जीवन है आज आपको मिलने के बाद सफल हो गया। ये भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की नाम जप करना और आनंदित रहना, ठीक है। नहीं, भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम है वो। हाँ, वही उनका चमत्कार तो है ना। देखो बताया ना, मेरुदंड टूटने के बाद हमने भी ऐसा सुना कोई आदमी किसी काम का नहीं रह जाता।
हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी शिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली नीचे मार्किन, किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, कोई खेती से खूब अन्न धन ऐसे सब। और मरजाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा, हल्दी की गांठ जो खेत में पैदा हुई और धनिया पीस के छौंक के वही सतोगुड़ी, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं। और इतना सख्त शासन उनका, ब्रह्म ऋषि की तरह थे। जब वो किसानी में जाते थे ना तो हल, बैल और एक झोली, झोली में गीता जी, छोटी सी रामायण, गुरु की पादुका और गंगाजल और सेवा का सामान। 10 बजे तक हल जोता और ठाकुर जी विराजमान करके नहा धो के पूजन किया। सब पहले उनका जो भोग पहुंचा तो खड़े होकर पहले एक बार ऐसे देखते कोई साधु महात्मा दिखाई दे, कोई हम नहीं तो बैठ गए भगवान का नाम जपा। धर ऐसे कि उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का प्रताप। देखो अपने लोग भगवान के मार्ग में, अगर उनके अंदर तप और पवित्रता ये ना होता तो हमारे आचरणों को कैसे बल मिलता।